शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल की कथा में आपने सुना कि भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया। बकरे का सिर पाकर भी वह अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान सदाशिव से विरोध करने का उन्हें बड़ा खेद हुआ। क्योंकि जब भगवान की माया किसी मनुष्य से हट जाती है तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, और भगवान सदाशिव जिस पर माया नहीं करते वह संसार से ही मुक्त हो जाता है। अतः हम सभी प्राणी को यह परम अधिकार है कि वह भगवान सदाशिव के भक्ति में संलग्न रहे, जिसके कारण उसे कभी भी दुख का सामना न करना पड़े। आज की कथा में हम आपको इसी प्रकार की कथा आपको बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिव जी के चरणों के पूजा के बिना करोड़ों जन्म तक भटकते हुए भी प्राणी दुख ही दुख भोगता है, वह कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए, यानी जो बुद्धि हमें भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त होती है, अगर वह बुद्धि हमें पहले ही प्राप्त हो जाए और भगवान में हम संलग्न हो जाए तो फिर हमें दुख काहे की। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यानी कि सुख में और दुख में बराबर की समता रखनी चाहिए, और सुख और दुख को भगवान का ही प्रसाद समझकर उसे भोगना भी चाहिए। क्योंकि जो दुख मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही हिसाब किताब होता है, और हमें भगवान का प्रसाद समझकर उसमें भी भगवान की शुक्रिया करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो हमें दुख दिया उससे भी हमारा ही भला होगा, क्योंकि कम से कम हम आपको याद तो कर सकेंगे। इसलिए भगवान का दुख के समय अवश्य ही याद करना चाहिए। सुख तो अतः हमें दुख और सुख बराबर ही भोगना चाहिए। ना हमें सुख में काफी ज्यादा खुश होना चाहिए और ना हमें दुख में ज्यादा दुखी ही होना चाहिए। क्योंकि यह समता अगर हमारे शरीर में आ जाती है तो हम भगवान को अपना समझकर उनसे से अधिक प्रेम करना सीख जाएंगे, और जो भगवान से अधिक प्रेम करना सीख जाएगा उसे दुख और सुख की कामना रही ही नहीं जाएगी, और दुख और सुख दोनों ही बराबर उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनि जो संत महात्मा हैं उन्हें दुख और सुख की कामना ही नहीं होती। उन्हें ना दुख से घबराना पड़ता है और ना सुख में खुशी होना आता है। इसलिए वह हरदम हर पल खुश दिखाई देते हैं। और अगर हम किसी से द्वेष की भावना ना करें तो हमें दुख की भावना और सुख की भावना दोनों समान नजर आएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि वह यदि हमें पहले ही प्राप्त हो जाए तो हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अब मैं शिव जी के अन्य लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, सो सुनिए। भगवान सदाशिव ने सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना
तो अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, इस समय जो दक्ष को बकरे का जीवा होने के कारण गलवल के रूप में स्तुति उसने की है, उसी प्रकार मनुष्य हमारी प्रार्थना करे और स्तुति करे तो हम अत्यंत ही उसको उत्तम गति की प्राप्ति करा देंगे, उससे संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु इस संसार की भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं और परम पिता परमेश्वर हम तीनों ही हैं, और हम तीनों में जो भी अंतर खोजेगा ढूंढेगा वह हमेशा दुख की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि हम तीनों तीन गुणों से परे, तीन गुणों के अतीत हम अपने कार्य को बांटे हुए हैं। इसलिए ये तीनों गुण होते हुए भी हम एक ही हैं, हम ही परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन सब चीज एक ही है। अतः वह सहस्त्रों युग तथा शोक में डूबा हुआ भी इंसान अगर हमें भजता है तो वह सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसमें सब लोग को उचित है कि श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण करे और सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों की सेवा किया करे। ब्रह्मा जी के पूजन के बिना विष्णु जी के पूजन व्यर्थ है, और विष्णु जी की सेवा के बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। आज की कथा में हम आपको यह भक्ति और मुक्ति का इसलिए मार्ग बता रहे हैं क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत में भगवान विष्णु जी और शिव जी, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान विष्णु की हम पूजन करें कि शिव जी की पूजन करें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, चाहे सेवा कीजिए, तो उन्हें शिव की प्राप्ति होती है। अगर शिव जी की पूजन करते हैं तो उन्हें विष्णु जी की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना एक परम इष्ट मानना चाहिए, और परम इष्ट मानने के बाद हमें एक ही इष्ट के द्वारा हम दोनों की पूजन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने ब्रह्मा जी को पूजा, हमने विष्णु जी को पूजा, हमारे विष्णु जी हैं, हमारे ब्रह्मा जी हैं, हमारे शिव जी हैं, ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। इसलिए हमें इनमें भेद कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने इष्ट की पूजा हमेशा करनी चाहिए। इष्ट पर विश्वास रखिए, वह तुम आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार शिव जी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृंगु ऋषि को की ओर देखते हुए कहा कि हे भृंगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद समझेगा, अथवा विष्णु जी का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा, अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु जी की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक का प्राप्ति करेगा। इसमें कोई विशेष खेद की बात नहीं है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिव जी ने वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित बहुत ही प्रसन्न और आनंद में डूब गए। इस समय सब ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है, जिस भावना से भगवान की पूजन करता है, उसकी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। यह बात सब लोग में प्रसिद्ध है कि भगवान सदा शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती ही है। इसमें हमें कभी भी कोई भी किस्म की अपने मन में गलानी नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमें भगवान किसी किस्म का दुख दिए हैं तो कल सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कभी भी भगवान में इस बात का हमें मन में त्रुटि नहीं आनी चाहिए, खेद नहीं आना चाहिए,
क्योंकि ये हमारे कर्मों पर, सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान की भक्ति हमेशा याद करके उनको करनी चाहिए। वस्तुतः इस घटना के पश्चात शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए कहा कि हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रार्थना है कि तुम फिर से यज्ञ पूर्ण करो और हम तुम्हारे यज्ञ में पूर्ण रूप से भाग लेने अवश्य आएंगे। और भगवान शिव शंकर की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया और दक्ष ने भी देवताओं सहित शिव जी को यज्ञ का भाग भी दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान करने के उपरांत दक्ष प्रजापति का यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नी सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया, सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता ऋषि मुनि भी भगवान शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक को चले गए तथा विष्णु जी भी अपने लोक को लौट आए। परंतु भगवान शिव शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वहीं रोक लिया कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यहीं निवास कीजिए और हमें अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। शिवजी ने भी दक्ष की इस परम भक्ति को जानकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वस्तुतः कुछ दिनों तक वहीं निवास किए। उसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे नारद, यद्यपि भगवान शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती का वियोग उनके मन में, हृदय में समाया ही रहा। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान सदाशिव अनादि हैं, अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख कैसे हो सकता है? परंतु यह सब उनकी माया है और उनकी माया में सभी जीव पड़े ही रहते हैं। उस माया के भेद को हम लोग क्या जान पाए? और सहस्त्रों युक्तियों द्वारा भगवान शिव जी की महिमा को हम नहीं समझ पाते। वे परम पिता परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान सदाशिव का महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और माता सरस्वती जी भी कुछ उनका वर्णन नहीं करती, क्योंकि वह उन्हें जानती ही नहीं, क्योंकि वह इस संसार से परे हैं। जो संसार से ही परे है वह संसार के विषय वाले जीव उनको कैसे जान सकते हैं? देवता उन्हीं के जन्मे हुए हैं, देवता उन्हीं की कृपा पर पलते हैं, तो उनकी कृपा को वो कैसे जान पाए? इस प्रकार विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा किया करते हैं और अपने हृदय में भय भी मानते हैं। उनके समान दिनों पर रक्षा करने वाला और कोई भी नहीं है। वे अपने भक्तों की सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचने देते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि का उत्पन्न करता हूं और उनकी आज्ञा पाकर ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और उन्हें निर्गुण रूप प्रभु शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो शिव शंकर भगवान की।